गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने समास के भेद के बारे में पढ़ा था। समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। इन समासों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास के बारे में। अव्ययीभाव समास की पहचान के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरा, इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। और संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास ही माने जाते हैं। उदाहरण के लिए यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, जन्म, जन्म से, रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो यहाँ जो मेन शब्द है, जो हमारा मेन शब्द है वो है शक्ति, जन्म, रात, दिन। लेकिन इसमें जो शब्द प्रयुक्त हुआ है यथा, रातों, प्रतिदिन, तो वह अव्यय हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। इसमें जैसे प्रति संस्कृत का उपसर्ग है, तो इसी तरह से रातों रात में पुनरावृत्ति हुई है, तो जो हमारे अव्यय शब्द यूज हुए हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते, तो वहां पर हमारा अव्ययीभाव समास होता है। नंबर 2 आता है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन जब हम उसको विग्रह करते हैं और विग्रह के समय जो चिन्ह हमें प्राप्त होता है तो उस चिन्ह के आधार पर हम समास की पहचान करते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। अभी हम राजपुत्र कहेंगे तो उसका जब हम विग्रह करने के लिए उसका पूर्ण रूप से अर्थ निकालेंगे वो होगा राजा का पुत्र। किसका? राजा का पुत्र। राह खर्च, इसे हम डिटेल में कहेंगे तो राह के लिए खर्च। अब मान लीजिए तुलसीदास कृत है तो उसको हम कहेंगे तुलसी द्वारा कृत। तो इसमें जो विभक्तियां दिखाई गई हैं जैसे के लिए, का, द्वारा, ये विभक्तियां कहाँ यूज होती हैं? ये विभक्तियां होती हैं कारक में यूज। तो हमें तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है और कारक की विभक्ति, कारक में जो चिन्ह आते हैं, प्रयोग होते हैं, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब हम तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए कारक को याद करेंगे और कारक के आधार पर ही और कारक की विभक्तियों के आधार पर ही हम तत्पुरुष समास के भेद को आसानी से पढ़ सकते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसकी विभक्तियां जैसे कारक में हम याद करते हैं कर्म को कर से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से, अलग होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, ऊपर इत्यादि। तो इस तरीके से जब हम इसकी विभक्ति की पहचान कर लेंगे और हमें कारक बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे तो हम तत्पुरुष समास को बआसानी याद कर सकेंगे। तो हम अगले वीडियो में तत्पुरुष समास के भेद विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट स्टूडेंट्स।